हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग 2020-50-50 सीरीज़ के मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से पेजेंट मूवमेंट्स का टॉपिक चल रहा है। इस टॉपिक को हमने मेनली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इस पार्ट में, विच इज़ पार्ट 4th, इसमें हम लोग पढ़ेंगे पेजेंट मूवमेंट्स इन प्रोविंसेस। इससे पहले हम लोगों ने पोस्ट वॉर फेस की पेजेंट मूवमेंट पढ़ी थी, फिर उससे पहले 19th और 20th सेंचुरी की पेजेंट मूवमेंट्स डिस्कस की थी। अब प्रोविंसेस में पेजेंट मूवमेंट्स कौन कौन सी चल रही थी, कौन कौन से एरियाज़ में, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला है केरला। तो मालाबार रीजन था, तो वहाँ पर पेजेंट्स जो है उनको मेनली कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के एक्टिविस्ट के द्वारा मोबिलाइज़ किया गया था। रीज़न क्या था इनका पेजेंट मूवमेंट का? एक्सप्लॉयटेशन बाय द ज़मींदार्स। तो मेनली एक्सप्लॉयट कर रहे थे ज़मींदार्स। तो बहुत सारे जो कर्षक संगम्स थे, पेजेंट ऑर्गेनाइजेशंस थी ये। तो ये कर्षक संगम और जट, मतलब कि जट पेजेंट ग्रुप जो था, इन लोगों ने ये मार्च किया लैंडलॉर्ड्स की तरफ, ताकि अपनी डिमांड्स को एक्सेप्ट करवा सके ये लोग। ठीक है, तो ये कर्षक संगम जो है उसी टाइम पर आई थी, फॉर्म हुई थी, और ये बहुत ही पॉपुलर मेथड माना गया था उस टाइम पर कि हम लोग जट पेजेंट्स के पास जाते हैं, ये सारा ये ग्रुप बना के, और लैंडलॉर्ड्स के पास जाएंगे अपनी डिमांड्स को मनवाने के लिए। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट कैंपेन जो था पेजेंट्स के द्वारा ये हुआ था 1938 में, ताकि मालाबार टेनेंसी एक्ट 1929 की ये एक्ट होती है, इसमें डिमांड्स अपनी ये लोग फुलफ़िल करा पाएँ। तो ये एक्ट को अमेंड करना पड़ा, क्योंकि 1929 की एक्ट थी। इस एक्ट को अमेंड करके अपनी डिमांड फुलफ़िल कराने के लिए ये लोग यहाँ पर 1938 के टाइम पे ये पूरा कैंपेन जो है इन लोगों ने स्टार्ट किया था। उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश की पेजेंट मूवमेंट्स। तो ये पूरा रीजन जो है वो ऑलरेडी उसने ज़मींदार्स की प्रेस्टीज में डिक्लाइन ऑलरेडी देखा होता है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेसमैन जो है वो इलेक्शंस में इनको हरा देते हैं। तो इस वजह से इस रीजन ने पूरा ज़मींदार्स की डिफ़ीट देखी होती है, उनका डिक्लाइन, उनकी प्रेस्टीज में डिक्लाइन देखा होता है। यहाँ पर पूरा यहाँ का भी आप रीज़न देखोगे कि ज़मींदार से एक्सप्लॉइट कर रहे थे, वही मेन रीज़न रहता है। इनफैक्ट आप मोस्टली आप सारी पेजेंट मूवमेंट्स पढ़ोगे तो ज़्यादातर मूवमेंट्स इसी वजह से हुई हैं कि ज़मींदार्स उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, रेंट बढ़ा दे रहे हैं, या फिर उनका जो भी क्रॉप वो उगा रहे थे हार्वेस्ट का ज़्यादा शेयर ले रहे हैं। तो ये सब रीजंस रहे थे। ठीक है, ज़बरदस्ती पैसे ऐंठना, ये सारी चीज़ें रही थी। तो ये जो एंटी ज़मींदार मूवमेंट थी वो यहाँ पर चल रही थी। यहाँ पर काफ़ी जगहों पे, आंध्र प्रदेश की काफ़ी जगहों पे ये चलती हुई नज़र आ रही थी। तो बहुत सारे प्रोविंशियल रियोत एसोसिएशंस भी इस टाइम पर एक्टिव थे। तो यहाँ पर ये मेन सेकंड पॉइंट आप देख सकते हो कि ज़मींदार कैंडिडेट्स का डिफीट देखा गया था बाय द कांग्रेस इन इलेक्शंस। तो इसी वजह से उनकी प्रेस्टीज को, ज़मींदार की प्रेस्टीज पर काफ़ी इफेक्ट पड़ा था। अब यहाँ पर एक पर्सन है हु इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट पर्सन, NG रंगा। उन्होंने ये इंडियन पेजेंट्स इंस्टीट्यूट को स्टार्ट किया था 1933 में। उन्होंने काफ़ी समर स्कूल्स भी ऑर्गेनाइज़ किए थे इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स के लिए बाय इंपॉर्टेंट लीडर्स। कौन कौन से लीडर्स है? PC जोशी, अजय घोष एंड RD भारद्वाज। तो ये कुछ लीडर्स थे जिन्होंने ये समर स्कूल्स जो है उनको एड्रेस किया था। उसके बाद यहाँ पर आप ये लिख सकते हो कि पॉलिटिक्स बाय एंड एड्रेस्ड बाय, इन इम्पॉर्टेंट लीडर्स ने एड्रेस किया था समर स्कूल्स को। उसके बाद आता है बिहार। बिहार की क्या मूवमेंट्स रहती हैं? तो यहाँ पर अगेन सेम रीज़न रहता है, एक्सप्लॉयटेशन बाय द ज़मींदार्स। तो 1935 में यहाँ पर प्रोविंशियल किसान कांग्रेस एंटी ज़मींदारी स्लोगन को अडॉप्ट कर लेती है। तो यहाँ पर क्या होता है, सहजानंद सरस्वती को कार्यानंद शर्मा और बहुत सारे और जो लीडर्स होते हैं, इंपॉर्टेंट लीडर्स होते हैं, यदुनंदन शर्मा है, राहुल संस्कृतयन थे, पंचनन शर्मा थे, ये कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स थे। इनको सहजानंद सरस्वती ने ज्वाइन किया 1935 में। अब ये प्रोविंशियल किसान कांग्रेस ने एंटी ज़मींदारी स्लोगन अडॉप्ट किया, और जो यही सेम प्रोविंशियल किसान सभा थी, इन्होंने एक कांग्रेस में ना एक रिफ्ट डेवलप कर दिया बख्श लैंड पर। ठीक है, तो एक डिस्प्यूट्स क्रिएट हो गए थे कांग्रेस में ये बकश्त लैंड पर। क्यों? क्योंकि बहुत ही अनफेवरेबल गवर्नमेंट रेजोल्यूशन आया था जो कि सभा को एक्सेप्टेबल नहीं था। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर कांग्रेस के बीच में ही रिफ्ट आने शुरू हो गए थे, मतलब कि दिक्कतें आनी शुरू हो गई थी दोनों में। अब यहाँ पर ये मूवमेंट जो है अगस्त 1939 का टाइम आते आते ये मूवमेंट ख़त्म हो जाती है। लीडर्स के नाम आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आप देख लेना। उसके बाद पंजाब
के कौन से मूवमेंट्स होते हैं, इनका रीज़न होता है पंजाब में कि लैंडलॉर्ड जो है उनको यूनियनिस्ट मिनिस्ट्री सपोर्ट कर रही थी, तो वो रीज़न होता है पंजाब की मूवमेंट्स का, पेजेंट मूवमेंट्स का। तो पुरानी जो पेजेंट मोबिलाइजेशन थी यहाँ पर इन एरियाज़ में, पंजाब के एरियाज़ में, ये पंजाब नौजवान भारत सभा या आप कह सकते हो कीर्ति किसान पार्टी, अकाली दल, पंजाब किसान कमेटी, तो पुरानी जो पेजेंट मोबिलाइजेशन थी वो इन सारी कम्युनिटीज़, इन सारी ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, इन सारी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है, या की गई थी, ऑर्गेनाइज की गई थी। अब यहाँ पर क्या होता है कि एक नई डायरेक्शन देने का टाइम आ जाता है पंजाब में इस पूरी मूवमेंट को। तो ये नई डायरेक्शन पंजाब किसान कमेटी देती है, 1937 में आती है पंजाब किसान कमेटी। ये नई डायरेक्शन दे देती है पूरी मूवमेंट को। मेन टारगेट्स होते हैं मूवमेंट के कि जितने भी वेस्टर्न पंजाब के लैंडलॉर्ड्स थे जिन्होंने यूनियनिस्ट मिनिस्ट्री को डोमिनेट कर रखा था, वो इनके मेन टारगेट्स होते हैं। इमीडिएट इश्यूज़ इनके कौन से होते हैं कि जैसे लैंड रेवेन्यू था अमृतसर में, उसका रीसेटलमेंट, अमृतसर में भी लाहौर में भी। वाटर रेट्स इंक्रीज़ हो गए थे कैनाल कॉलोनीज़ ऑफ मुल्तान एंड मॉन्टगोमेरी में, जहाँ पर फ्यूडल लिवाइज डिमांड कर रहे थे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स। तो ये क्या था, बेसिकली पेजेंट्स पे ये लोग दबाव बना रहे थे। वो दबाव के चलते और वो एक्सप्लॉयटेशन के चलते जो पंजाब के जो पेजेंट्स थे उन लोगों ने ये मूवमेंट स्टार्ट कर दी थी। अब यहाँ पर पेजेंट जो है वो स्ट्राइक पर चले गए और फाइनली उनको कुछ कंसेशंस भी प्रोवाइड हो गए थे, ठीक है। अब पेजेंट एक्टिविटीज़ जो पंजाब में थी वो मेनली जलंधर, अमृतसर, होशियारपुर, लियालपुर, इन सारे एरियाज़ में कंसंट्रेटेड थी। मुस्लिम टेनेंट्स एट विल, जो कि वेस्ट पंजाब के जितने भी मुस्लिम टेनेंट्स एट विल थे और जो हिंदू पेजेंट्स थे साउथ ईस्टर्न पंजाब के, उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं था, सो दे रिमेन्ड अनअफेक्टेड, ठीक है। अब जो पेजेंट एक्टिविटी थी वो बंगाल में भी ऑर्गेनाइज हुई थी, जैसे बर्दवान में और भी 24 परगनास थे वहाँ पर भी ऑर्गेनाइज हुई थी। आसाम में भी सूरमा वैली में ऑर्गेनाइज हुई थी। फिर उड़ीसा में, सेंट्रल प्रोविंसेस, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, इन सारी जगहों में भी पेजेंट एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज हुई थी। बट मोस्टली हम लोग ये पढ़ रहे हैं क्योंकि ये मेन कुछ मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज हुई थी, तो यहाँ पर हम लोग ये चारों एरियाज़ की हमने मूवमेंट्स को डिस्कस किया है, ठीक है। तो ये लास्ट टॉपिक था आपका पेजेंट मूवमेंट्स का। दिस इज़ आवर वेबसाइट synopsisis.in। यहाँ पर आप 2020 50-50 कोर्स आप देख सकते हो। स्पेशल कोर्सेज में जाओगे, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो जितने भी टॉपिक्स हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको यहाँ से मिल जाएगी। अब टॉपिक लिस्ट में आप देखोगे तो जो लोग खुद प्रिपेयर कर रहे हैं वो यहाँ से टॉपिक लिस्ट देख सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोगों ने इंडियन रिस्पॉन्स टू ब्रिटिश पॉलिसीज़, ये पूरा टॉपिक भी ख़त्म कर लिया है। ट्रेड यूनियन हम लोग पढ़ चुके हैं, पहला है ये। पेजेंट रिवोल्ट भी पढ़ चुके हैं, ट्राइबल एंड सिविल अपराइजिंग भी पढ़ चुके हैं। तो नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट मोस्टली हम लोग पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।